फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो अपने घर में डरते हुए भाग रही थी, किसी चीज से बचने की कोशिश कर रही थी और छिपने की कोशिश कर रही थी। फिर सीन बदलता है और अब हमें बेनी दिखाया जाता है। बेनी बहुत परेशान लग रहा था, जैसे उसे कोई बड़ा झटका लगा हो। सुबह में बेनी का यह झटका हमें कंफर्म भी हो जाता है, क्योंकि वह अपने दोस्त से बात कर रहा था कि अब वह चीजों से थक गया है और ब्रेक लेना चाहता है। उसने प्लान किया था कि वह साइकिल से क्रो वैली जाएगा ताकि दुनिया से दूर खुद के साथ कुछ समय बिता सके। उसके दोस्त को उसका आइडिया पसंद आया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बेनी अपनी कार में कुछ सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। थोड़ा दूर जाने के बाद वह अपनी कार को एक जनरल स्टोर के बाहर पार्क करता है और उसमें से अपनी साइकिल निकालता है। वह जनरल स्टोर के अंदर जाता है और कुछ सामान खरीदता है और जनरल स्टोर के अंदर ही हमें वही लड़की दिखाई देती है जिसे हम फिल्म की शुरुआत में डरी हुई देख चुके थे। वह इस समय बेनी को रहस्यमयी तरीके से देख रही थी। जब बेनी बाहर आता है और अपनी पार्क की हुई कार से साइकिल निकालता है तो लड़की बाहर आती है और फिर से उसे घूरने लगती है और बेनी अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है। बेनी अपनी साइकिल पर बहुत तेजी से क्रो वैली की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसने एक झरना देखा और पानी पीने के लिए रुका। यहाँ कुछ देर आराम करने के बाद वह फिर से अपनी झरनी शुरू करता है और लंबी दूरी तय करने के बाद अचानक उसे रुकना पड़ता है, क्योंकि उसकी साइकिल का एक टायर फट जाता है। वह अभी अपनी साइकिल चेक कर ही रहा था कि अचानक पीछे से तेज रफ्तार कार आती है और उसे टक्कर मार देती है। यह वही कार थी जो हमने जनरल स्टोर के बाहर देखी थी। इसमें से निकलने वाली लड़की वही थी जो जनरल स्टोर में थी। बेनी को इस तरह बेहोश देखकर वह लड़की डर जाती है। वह पहले उसके दिल की धड़कन कान से सुनती है और जब कंफर्म हो जाता है कि बेनी जिंदा है तो उसे अपनी कार में डालकर यहाँ से ले जाती है। लंबी दूरी तय करने के बाद उसे एक केबिन दिखाई देता है जो आबादी से दूर था। यह सुनसान इलाके में था। जब उसने इस केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं मिला। उसने खिड़की से झांका, हर जगह से देखने की कोशिश की। जब उसे कंफर्म हो गया कि इस समय अंदर कोई नहीं है तो उसने खिड़की तोड़ी और घर के अंदर चली गई। घर में हर चीज पर बहुत धूल जमी हुई थी। इससे साफ था कि इस जगह रहने वाले काफी लंबे समय से यहाँ नहीं आए हैं और शायद अब आएंगे भी नहीं। अब सीन थोड़ी देर बाद का शिफ्ट होता है जब बेनी इस केबिन के अंदर होश में आता है। उसकी बाजू और सिर पर गंभीर चोटें लगी हुई थीं और सिर में इतना दर्द था कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसके साथ क्या हुआ और वह यहाँ कैसे पहुँचा। जब बेनी होश में आता है तो बेनी का एक्सीडेंट करने वाली लड़की भी उसके पास आती है। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे पता चलता है कि बेनी को एक्सीडेंट की कोई याद नहीं है, इसलिए वह खुद भी सच नहीं बोलती। जब बेनी उससे पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया तो वह झूठ बोलती है कि मुझे तुम रास्ते में बेहोश मिले, मैंने तुम्हें उठाया और यहाँ अपने अंकल के लोफ्ट में लाकर रखा। बेनी अब उसे कहता है कि तुम्हें एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए था। देखो मेरी बाजू कितनी चोटिल है। यह सुनकर वह लड़की मना कर देती है और कहती है कि हम इस समय क्रो वैली के अंदर हैं और क्रो वैली के आसपास कहीं भी सर्विस उपलब्ध नहीं है। बेनी को तेज दर्द हो रहा था, इसलिए बेनी ने इस लड़की से मदद मांगी। हालांकि वह लड़की डॉक्टर भी नहीं थी, लेकिन बेनी की बात सुनकर उसने बेनी का हाथ खींचा और फ्रैक्चर को लपेटना शुरू किया। फिर घावों पर पट्टी करने लगी और वह किचन में आई। वह नर्वस थी, उसके दिमाग में रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं और अचानक पूरा सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हमें देखने को मिलता है यह लड़की अपनी माँ से झगड़ रही है। माँ की बातों से थककर वह खिड़की के पास जाती है। खिड़की के दूसरी तरफ एक डरावनी हस्ती देखती है जिसे देखकर वह और डर जाती है। तभी सीन वर्तमान में वापस आ जाता है और यह लड़की खाना बनाना शुरू करती है। इसी बीच बेनी यहाँ आता है और वह पहली बार इस लड़की का नाम पूछता है तो यह लड़की अपना नाम ग्रेटा बताती है। वह ग्रेटा से शर्मिंदा था क्योंकि ग्रेटा उसके लिए बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन ग्रेटा ने कहा कोई बात नहीं, यह सब मेरी मर्जी है। वह इस समय उसे खाना भी परोसती है। अब खाना खाने के बाद बेनी ग्रेटा से कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो ग्रेटा उसे जवाब देती है कि हॉस्पिटल बहुत दूर है और मेरे पास अपनी कार भी नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए किसी की मदद ली थी। ये लोग बातें करते रहते हैं और अचानक ग्रेटा को फिर से अपना अतीत याद आने लगता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रेटा लगातार डर महसूस करती है क्योंकि उसे डिप्रेशन है। वह अपनी डिप्रेशन की दवाइयाँ भी नहीं लेती और उसे हमेशा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसके पीछे कोई भूत है। उस हस्ती की आवाजें ग्रेटा के दिमाग में हर समय गूंजती रहती थीं। आज रात भी जब वह फोन इस्तेमाल कर रही थी, फ्लैशबैक में उसकी माँ उसके पास आती है और उसे डांटती है क्योंकि उसने
देख लिया था कि ग्रेटा ने सारी दवाइयां फेंक दी हैं, लेकिन ग्रेटा उससे झूठ बोलती है कि वह रोज दवाइयां ले रही है। सीन वर्तमान में वापस आता है और अब भी हम देखते हैं कि ग्रेटा उसी आवाजों से अभिभूत है जो उसे अतीत में परेशान करती रही हैं। इस समय हमें ये आवाजें साफ समझ आ रही थीं और वे उसे बेनी को मारने के लिए उकसा रही थी। वह इन गूंजती आवाजों की वजह से किचन से चाकू उठाती है और बेनी को मारने उसके कमरे में जा रही होती है जब अचानक उसे होश आ जाता है। वह उसके कमरे में आ चुकी थी, लेकिन वे आवाजें अभी भी उसके पीछे थीं। बेनी को छोड़कर वह जल्दी से अपने कमरे में आती है, लेकिन अब वे आवाजें और तेज हो गई थीं क्योंकि उसने मानने से इनकार कर दिया था। ग्रेटा उन आवाजों से थक चुकी थी। वह जल्दी से अपना चेहरा तकिए में छिपाती है और जोर से चिल्लाती है और आवाजों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। फिर सुबह में हम देखते हैं कि बेनी खुद की मदद के लिए बाहर निकल गया है। उसे उम्मीद थी कि या तो उसे पास में कोई क्लिनिक मिल जाएगा जहां वह अपना इलाज करवा ले, या कोई सवारी मिल जाएगी। चलते चलते वह बहुत थक गया, लेकिन न क्लिनिक मिला न सवारी। वह पेड़ के पास सांस लेने के लिए रुका ही था कि दूर जंगल में उसे एक कार दिखाई दी। जब वह पास जाकर देखता है तो सच में कार थी और वह तुरंत दौड़कर ग्रेटा को बताने जाता है। ग्रेटा भी इस कार को देखती है। हालांकि हमें पता है कि यह कार ग्रेटा की है, लेकिन वह बेनी के सामने ऐसे नाटक करती है जैसे उसे इस कार के बारे में कुछ नहीं पता। वह भी इस कार को पहली बार देख रही है, लेकिन अब बेनी को भी उसके व्यवहार से शक हो जाता है कि ग्रेटा उससे झूठ बोल रही है और यह कार ग्रेटा की है। ग्रेटा को भी शक हो जाता है कि बेनी को उस पर शक होने लगा है, तो वह तुरंत घर की ओर जाती है। बेनी भी अपने शक को दूर करने के लिए घर में कार की चाबी ढूंढना शुरू करता है और उसे ग्रेटा के कमरे के दराज में कार की चाबी मिल जाती है। ग्रेटा, जो इस समय अपने दिमाग की आवाजों को कंट्रोल करने जंगल में आई थी, उसने देखा कि बेनी फिर से कार की ओर जा रहा है। वह समझ नहीं पा रही थी बेनी वहाँ क्यों जा रहा है। जब वह जल्दी से घर आती है तो देखती है कि उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ है और जहाँ उसने कार की चाबी रखी थी वह जगह खाली थी और चाबी भी गायब थी। उसका गुस्सा बढ़ जाता है और आवाजें उसे कुछ गलत करने के लिए उकसा रही थी। वह अलमारी से बेसबॉल बैट निकालती है और बेनी का पीछा करने लगती है। ग्रेटा अब बेनी के पीछे आ चुकी थी। बेनी के यहाँ से कार स्टार्ट करके भागने से पहले ग्रेटा उससे कहती है कि कार से दूर हट जाओ। बेनी उसकी धमकी को गंभीरता से नहीं लेता। वह ग्रेटा से कुछ कहने लगता है, तभी ग्रेटा बेसबॉल बैट घुमाती है और उसके सिर पर जोरदार प्रहार करती है और उसे बेहोश कर देती है। वह अब बेनी को खींचकर घर के अंदर वापस ले जाती है। किचन के फर्श पर चादर बिछाकर बेनी को कुर्सी पर बिठाती है और टेप से अच्छे से बांध देती है। जब बेनी होश में आता है तो उसे हैरानी होती है कि इतनी छोटी लड़की उसके साथ ऐसा कर सकती है। वह ग्रेटा से कहता है, तुम यह क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे छोड़ दो, जो भी चाहिए बदले में, जितने पैसे चाहिए मांग लो। इस समय ग्रेटा अपने दिमाग की आवाजों से अभिभूत थी। वह बेनी की बात नहीं सुनती और हैमर पकड़कर धमकी देती है कि अपना असली नाम बता, वरना तेरे हाथ तोड़ दूंगी। वह कहता है, मेरा नाम डेविड है, सब मुझे बेनी कहते हैं। डेविड नाम सुनते ही ग्रेटा के दिमाग में गूंजती आवाजें और तेज हो जाती हैं। वे आवाजें अब ग्रेटा को पागल बना चुकी थीं। उन आवाजों से प्रभावित होकर वह अचानक डेविड की हाथ पर हैमर से वार करती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। उसकी जोरदार चीख पर ग्रेटा के दिमाग में गूंजती आवाजें भी रुक जाती हैं और ग्रेटा को भी होश आ जाता है। होश में आने पर उसे एहसास होता है कि उसने बहुत गलत काम किया है। इसके बाद ग्रेटा डेविड के पास जाती है और उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें ग्रेटा की बहन भी उसके साथ थी। और अब डेविड को याद आता है कि ग्रेटा उसी लड़की की बहन है जिसे डेविड ने 8 साल पहले एक्सीडेंट में मार दिया था। सच को अपने सामने देखकर डेविड भी डर जाता है। डेविड अब बहाने बनाने लगता है। वह कहता है कि उस एक्सीडेंट में मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी बहन मेरे सामने आई थी और जैसे ही मैं उसे मदद करने उतरा वह मर चुकी थी। तब ग्रेटा कहती है, इसके बारे में सब झूठ है। जब तुमने उसे देखा था वह जिंदा थी, वह तुम्हें मदद के लिए पुकार रही थी और तुम डर की वजह से उसकी मदद नहीं किए और उसे अकेले मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। यहाँ डेविड उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि यकीन करो, मैंने चेक किया था, वह मर रही थी। तब ग्रेटा उसे बताती है कि तुम उस दिन नशे में थे, तुम्हें कुछ याद नहीं था। अचानक ग्रेटा के दिमाग में वही आवाजें फिर से गूंजने लगती हैं जो उसे डेविड को मारने के लिए उकसा रही थी। वे आवाजें चिल्ला रही थीं और उसके जीवन में आने वाली हर समस्या के लिए डेविड को दोषी ठहरा रही थीं और अब वह हैमर से उसका सिर फोड़ने वाली थी। डेविड को मारने से पहले उसे बाहर से ट्रक की आवाज सुनाई देती है जो उनके घर की ओर आ रहा था।
दरअसल वह इस घर का मालिक था। जब वह उससे मिलने बाहर जाती है, जब वह आदमी उससे पूछता है तुम कौन हो, वह मासूम चेहरे से कहती है मैं यहाँ से गुजर रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुझे मजबूरी में यहाँ शरण लेनी पड़ी। अब इस आदमी को अंदर जाने से रोकने के लिए वह उससे पूछती है क्या तुम मुझे थोड़ी दूर लिफ्ट दोगे। वह आदमी ग्रेटा को जवाब नहीं देता और उसके कपड़ों पर खून देखकर उसे पता चल जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ जरूर है। तो वह ग्रेटा को एक तरफ धकेलता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। वह किचन की ओर जाने और डेविड को देखने से पहले ग्रेटा बेसबॉल बैट को उठाकर इस बूढ़े आदमी को बेहोश कर देती है। इस बार खून बहुत बह रहा था, उसने बहुत जोर से मारा था। इतना खून देखकर जब उसे होश आता है तो उसे फिर से एहसास होता है कि उसने बहुत गलत काम किया है। उसने उसके सिर से खून बहना रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अब व्यर्थ था। ग्रेटा ने उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाया था और खून बहने से वह मर गया। ग्रेटा अब भावनात्मक रूप से टूट चुकी है। वह इस आदमी को यहीं छोड़कर एक कमरे में जाती है और अपनी बहन की फोटो को देखकर रोने लगती है। यहाँ डेविड, जो लंबे समय से किचन में बंधा हुआ था, उसे भी यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है क्योंकि ग्रेटा आसपास नहीं थी। उसे किचन में फर्श पर पड़ी चाकू दिखाई देती है। वह खुद को फर्श पर फेंककर उसे उठाने की कोशिश करता है और चाकू से अपने हाथों को आजाद करने की कोशिश करता है। लंबी कोशिश के बाद जैसे ही वह अपना एक हाथ आजाद करता है, वह तुरंत अपना मुंह, दूसरा हाथ और पैर आजाद करता है और काउंटर पर पड़ी कार की चाबी लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वह तुरंत कार स्टार्ट करके यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि अब कार का इंजन काम नहीं कर रहा था। इसी बीच ग्रेटा को भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह वहाँ जाकर देखती है कि डेविड नहीं है, तो वह तुरंत कार की ओर आती है डेविड को पकड़ने, क्योंकि उसे पता था कि डेविड कार से भागेगा। जब डेविड को भी जंगल में दौड़ने की आवाज सुनाई देती है तो वह जल्दी से कार से बाहर निकलता है और छिप जाता है। यहाँ ग्रेटा डेविड को मारने के लिए बेतहाशा ढूंढ रही थी, लेकिन डेविड इस समय एक पेड़ के तने के नीचे छिपा हुआ था। ग्रेटा उसके पास से भी गुजरती है, लेकिन उसे शक भी नहीं होता। यहाँ बड़े झटके में डेविड को याद आता है कि उसने कुछ साल पहले क्या किया था। एक बार जब वह नशे की हालत में इस क्रो वैली से गुजर रहा था तो उसने ग्रेटा की बहन को, जो साइकिल चला रही थी, एक्सीडेंट कर दिया था। वह उसकी मदद के लिए बाहर भी निकला था, लेकिन उसने देखा कि ग्रेटा की बहन बेहोश हो चुकी थी। वह जिंदा थी, लेकिन डेविड में इस लड़की की मदद करने की हिम्मत नहीं थी। पुलिस से बचने के लिए वह फिर से अपनी कार में बैठा और यहाँ से भाग गया। आज भी उसे उस एक्सीडेंट की बहुत शर्मिंदगी थी। उसे अपने किए पर अफसोस था, लेकिन अभी वह इन सब चीजों की वजह से अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। जब उसे लगता है कि ग्रेटा वहाँ से चली गई है तो वह पेड़ के नीचे से बाहर आता है। डेविड को याद आता है कि घर का मालिक यहाँ ट्रक से आया था। वह उसके ट्रक से यहाँ से भागने का प्लान बनाता है और जैसे ही वह घर पहुँचता है और चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, ग्रेटा अचानक डेविड के सामने आ जाती है, उसी मालिक के ट्रक की चाबी चाकू पर लटकाए हुए। लेकिन वह फैसला करता है कि वह हिम्मत करेगा और चाबी ले लेगा। लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है, ग्रेटा चाबी एक तरफ फेंकते हुए तुरंत चाकू से हमला करने की कोशिश करती है। ग्रेटा और डेविड दोनों गिर पड़ते हैं। ग्रेटा डेविड को पूरी तरह मारने की कोशिश कर रही थी। डेविड खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और खुद को बचाने की इस प्रक्रिया में डेविड ग्रेटा पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लेता है। वह उसके हाथ से चाकू छीनना चाहता था, लेकिन ग्रेटा जबरदस्ती चाकू को उसके पेट की ओर ले जा रही थी। इस झड़प में वह चाकू ग्रेटा के पेट में धंस जाता है और ग्रेटा खुद मर जाती है। डेविड जल्दी से यहाँ से ट्रक की चाबी उठाता है और तुरंत ट्रक की ओर दौड़ता है। वह ट्रक से यहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि ग्रेटा शायद अभी जिंदा हो। वह पिछली गलती दोहराना नहीं चाहता था। इसी तरह वह अब किसी निर्दोष को मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह ग्रेटा की मदद करने वापस आता है। जैसे ही वह घर वापस आता है, उसने उसकी नब्ज चेक की। ग्रेटा अभी जिंदा थी। उसे कपड़े पर लिटाकर डेविड ग्रेटा को ट्रक में खींचता है। डेविड उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। यात्रा आधी पूरी हो चुकी थी। तब ग्रेटा होश में आती है। होश में आने पर ग्रेटा अपने पेट से चाकू निकालती है और खून बहने लगता है। खून रोकने के लिए डेविड ट्रक रोकता है और ग्रेटा को खून रोकने में मदद करता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। ज्यादा खून बहने की वजह से ग्रेटा की यहाँ मौत हो जाती है। कहानी के अंत में खुलासा होता है कि ग्रेटा अपनी बहन का बदला लेने में नाकाम रही। उसके कानों में गूंजने वाली आवाजें जो हंसती वह देखती थी, वह उसकी बहन की थी और वही भूत उसे डेविड को मारने के लिए मजबूर कर रहा था। और जैसे ही ग्रेटा मरती है, यह भूत डेविड के सामने प्रकट होता है, जो टूट चुका होता है। फिल्म यही खत्म होती है, बस यही दिखाकर। अगर फिल्म अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।